गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। विद्या यानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। आज हम जानेंगे एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है, भोजशाला का मुद्दा। किसका? भोजशाला का मुद्दा। दोस्तों, जो भोजशाला है उसके बारे में हम 4 चीज़ें जानेंगे। इसका सामान्य परिचय, इसके बाद उसका इतिहास, इसके बाद उसका विवाद का कारण और लास्ट में जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं भोजशाला से। भोजशाला। अब भोजशाला में हमें कोई पढ़ना है, जो जानकारी जरूरी है, प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। तो वो सबसे पहले हमें देखना है इसका क्या? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। इसके बाद हम इसका इतिहास देखेंगे। इतिहास। इसके बाद देखेंगे विवाद का कारण और लास्ट में लिखेंगे चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में क्यों रहा। और अंतिम में हम इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। जो भी इससे संबंधित एमसीक्यू बनेंगे हम उनको भी देख लेंगे। दोस्तों, जो भोजशाला का मुद्दा है वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है। आपको पता ही होगा कि जो एएसआई की टीम है वह भोजशाला परिसर में जांच कर रही है कि इसका संबंध किस धर्म से है, हिंदू धर्म से है या फिर मुस्लिम धर्म से है। तो जानते हैं, सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम बात करेंगे कि जो भोजशाला है वो कहाँ पर स्थित है, क्या इसका मामला है, ये सब चर्चा में देखते हैं। दोस्तों, जो भोजशाला है वह है मध्य प्रदेश के, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित है। इसका दूसरा पॉइंट है कि एक होता है एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके द्वारा इसे क्या राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। क्या किया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो क्या है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसके द्वारा घोषित किया गया? एएसआई। अब एएसआई क्या है? एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। कब की गई थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा ऐसे जो भोजशाला है कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। वैसे एएसआई के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अब भोजशाला के पास में ही एक मंदिर है जिसे बोला जाता है बाघ देवी का मंदिर। क्या? बाघ देवी का मंदिर। दोस्तों, बाघ देवी का जो मंदिर है, जो बाघ देवी का अर्थ होता है वह होता है सरस्वती माता, मतलब ज्ञान की देवी। क्या होता है? ज्ञान की देवी। अब ज्ञान की देवी कौन होती है? यानी कि सरस्वती माता। यहीं पर एक और मस्जिद, एक मकबरा है, वो है कमला मौला मस्जिद। क्या है? कमला मौला मस्जिद। ठीक है। तो इसका सामान्य परिचय क्या क्या हुआ कि जो भोजशाला है वह धार में स्थित है। दूसरा हुआ कि ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। किसके द्वारा किया गया? एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरा जो पॉइंट है वह है बाघ की देवी का मंदिर, यानी जो ज्ञान की देवी होती हैं माता सरस्वती, उनका मंदिर भी यहीं स्थित है। ठीक है। इसके बाद एक है कमला मौला मस्जिद, भी यहीं पर है। जो मेन विवाद का कारण बना हुआ है ये दोनों ही है, बाघ देवी का मंदिर और कमला मौला मस्जिद। ठीक है। अब हम इसकी बात चर्चा करते हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर हम भोजशाला का इतिहास देखें तो इसका प्रारंभ होता है मध्यकाल से। कब से होता है? मध्यकाल से होता है। मध्यकाल। आपको पता ही है कि जो धार है, क्या है? धार। धार किस में आता है?
मालवा में आता है। और मालवा में मध्यकाल में एक प्रतापी वंश था, उसका नाम था परमार वंश। कौन सा था? परमार वंश था। परमार वंश। और परमार वंश के बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, उनका नाम है राजा भोज। क्या नाम है? राजा भोज। ठीक है, जो राजा भोज है, राजा भोज। ठीक है, जो राजा भोज है इनका नाम आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आपने एक पहेली सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है ना, तो वही जो भोज है ना, तो राजा भोज यही है। गंगू तेली कौन है वही मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो राजा भोज है। अब राजा भोज ने उस टाइम के काफ़ी प्रतापी राजा थे और काफ़ी विद्वानों को संरक्षण देने वाले राजा थे। इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है विद्वानों को संरक्षण की, वो हमें प्राप्त होती है आईन अकबरी। आईन अकबरी, आईन अकबरी जो पुस्तक है उसमें बताया गया है कि जो राजा भोज थे उन्होंने कम से कम 500 विद्वानों को संरक्षण दिया था। कितने को? कम से कम 500 विद्वानों को। तो अब ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो जो राजा थे वो काफ़ी प्रतापी थे और काफ़ी बुद्धिमान राजा थे और ज्ञान को महत्व को समझते थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यहीं पर इनने एक महाविद्यालय, लोग इसे विश्वविद्यालय बोल रहे हैं, महाविद्यालय बोल रहे हैं, यहीं पर एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया था जिसका नाम था भोजशाला। भोजशाला। ठीक है, भोजशाला का निर्माण करवाया था किसने? राजा भोज ने। ठीक है, इनने इसके साथ ही यहाँ पर एक मंदिर ही बनवाया था जिसे बाघ देवी का मंदिर कहते हैं। किसे कहते हैं? बाघ देवी का मंदिर कहते हैं। अब आपको मैं आज इसका अर्थ बता ही चुका हूँ कि बाघ देवी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या बनवाया था? बाघ देवी का मंदिर और भोजशाला का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। ठीक है, अगर हम इसके इतिहास में और जाएंगे तो बात काफ़ी गहरी हो जाएगी। और ये राजा भोज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कभी टाइम मिलेगा तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी जो हमारे काम की चीज़ है सब वही देख रहे हैं। तो बात अपनी समझ में आ गई कि जो भोजशाला है, बाघ देवी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया और भारत में मुस्लिम सल्तनत आई। ठीक है, कौन आया? मुस्लिम साम्राज्य आया। उसी टाइम पर मालवा में भी एक मुस्लिम साम्राज्य आया। उस टाइम पर जब 14वीं शताब्दी की समथिंग या 14वीं शताब्दी के लगभग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है, किसके टाइम पर? जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? समझ चल रहा था, राज्य था। अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, इसी टाइम पर अब अलाउद्दीन खिलजी को तो जानते होंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर एक चिश्ती संप्रदाय संबंधित, चिश्ती संप्रदाय, और जो चिश्ती संप्रदाय है उस वो क्या है? एक मुस्लिमों का एक अलग संप्रदाय है। आपको पता ही होगा कि जो मुस्लिम के संप्रदाय होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसमें से एक संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय के जिनके गुरु थे उनका नाम था निजाम अल दीन औलिया। क्या नाम था? निजाम अल दीन औलिया। ठीक है, क्या नाम था? निजाम अल दीन औलिया। इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था, क्या नाम था? कमला मौला। कमला अल दीन औलिया। ठीक है, क्या नाम था? कमला अल दीन औलिया। तो जो शिष्य कौन थे? कमला अल दीन औलिया। इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? एक धार में हो जाती है। और वहीं पर जहाँ मस्जिद, मतलब जहाँ पर भोजशाला है वहीं के आसपास पर इनकी क्या बनाई जाती है? मकबरा का निर्माण किया जाता है। किसका? मकबरा का निर्माण किया जाता है। और मकबरा के बगल में एक मस्जिद भी थी। उस मस्जिद का जो निर्माण किया गया था, मकबरा के बगल में एक मस्जिद भी थी। उस मस्जिद का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था किससे? मंदिर के
मंदिर के स्थान पर, मतलब पहले जो मंदिर था उसके अवशेष को खत्म किया गया, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था उसे चेंज किया गया, उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, क्या किया गया? मस्जिद का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अब उस टाइम से मुस्लिम सल्तनत चल रही थी, मुगल आए, मुगल के पास अंग्रेज आए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा चल रहा था। लेकिन इसी टाइम पर अब हम इसका देखेंगे विवाद का कारण। क्या देखेंगे? विवाद का कारण। तो दोस्तों, आपकी समझ में इतना तो आ चुका होगा कि इसका जो समान परिचय क्या है और इतिहास क्या रहा है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि जो भोजशाला है वो कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। इसे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यहीं पर बाग देवी का मंदिर है, जिसे ज्ञान की देवी कहा जाता है, और कमला मौला मस्जिद भी यहीं पर है। ठीक है, वही तीनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। एक पॉइंट और आपको बता दूँ, जो बाग देवी का मंदिर है और जो बाग देवी की प्रतिमा थी उसे अंग्रेजों के द्वारा 1875 की समथिंग लंदन ले जाया गया और वहाँ के संग्रहालय में वर्तमान में भी संरक्षित है। ठीक है, वो बाग देवी की प्रतिमा थी, माता सरस्वती की जो प्रतिमा थी, उसे कौन ले गए थे? अंग्रेज ले गए थे। ठीक है, इस बात को भी आप पॉइंट कर नोट कर देना। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इतिहास क्या रहा? तो जो बात होती है मध्यकाल की बात है। ठीक है, और धार की बात है। और धार में कौन सा राज्य था? परमार वंश था। परमार वंश किसी प्रकार राजा कौन थे? राजा भोज थे। और राजा भोज ने किसका निर्माण करवाया था? भोजशाला का और बाग देवी की मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद कौन आए? इसके बाद आते हैं कौन से? मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं। और बात कब की है? बात है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की। उस टाइम पर कौन थे? एक चिश्ती संप्रदाय था और चिश्ती संप्रदाय के एक गुरु थे, उनका नाम था निजाम अल दीन औलिया। क्या नाम था? निजाम अल दीन औलिया। उनके शिष्य थे, उनका नाम था कमला अल दीन। ठीक है, जिनकी जो मकबरा है, कमला अल दीन का मकबरा कहाँ पर? धार में स्थित है। धार में कहाँ पर? जहाँ पर जे क्या है? भोजशाला है, वहीं पर है। ठीक है, वहाँ पहले एक मंदिर था। मंदिर के स्थान पर उसे मंदिर को मस्जिद में चेंज किया गया था। सीधी बात ये है कि जो मंदिर था उसे मतलब तोड़ मरोड़ के उसे किस में चेंज किया गया?